हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? बढ़िया, अच्छे हैं। अच्छा, कल मैंने क्या कराया था आपको याद है? अगर आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, गुड। चलो, तो आज हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन पार्ट 3। पार्ट 3 चल रहा है ना अपना, तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है ना। पार्ट 3 आज मतलब इंटीग्रेशन का हमें ख़त्म करना है। उसमें आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट का ख़त्म और डेफिनेट को भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर देना है आज। ठीक है बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन में कराने वाला था। मैंने आपको बोला था एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बताऊंगा। अगर आप सब्स्टिट्यूट मेथड वाला समझना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूट भी मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सिंपल। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप? मान लो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को कैसे करोगे? तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को करने के तरीके बताओ। इसको करने का एक मेथड है और सिंपल सा मेथड है। हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का हमें पता है कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं है। जैसे कि कल मैंने बहुत सारे बताए थे, साइन एक्स का बताया था, कोस एक्स का बताया था, सेक एक्स का बताया था, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स का बताया था। ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन बताए थे आपको। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, यानी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट मैं बताऊंगा, और जनरली ये साइन स्क्वायर एक्स बहुत यूज में आता है। आज नहीं आएगा लेकिन 12th में जरूर आएगा, ठीक है। तो आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो मैं एक बात जानता हूं कि cos 2x क्या होता है? cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो cos 2x बराबर ऐसा लिख दूं कि इसको इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ऐसा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक। अच्छा, ऐसा लिखूंगा तो मैं इंटीग्रेशन की जगह पर ऐसा लिख दूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx, ऐसा लिख दूँ 1 बाई 2 dx माइनस cos 2x बाई 2 dx, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अगर मैं अब आगे देखूं तो आगे इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर ले जाओ तो 1 बाई 2 एक्स आ जाएगा, माइनस cos 2x का बताया था ना, साइन 2x होता है बाई 2 होता है, और 1 बाई 2 तो आगे से लगाई है, ठीक है, बोलो हाँ ना। और प्लस सी कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, कॉमन ले लो यहाँ से, 1 बाई 2 कॉमन ले लें तो x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर, ओके। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? ऐसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लूँ, मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स ले सकता था। मान लो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 कॉस स्क्वायर 2x ले लिया, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स 2x ले लिया। एक काम करो, इसको अभी मत करो, इसको डेफिनेट में कराऊंगा, क्योंकि डेफिनेट के लिए तो कुछ छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, सिंपल सा, कोई भी उठा लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू, या बाई इज इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, बाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt। ठीक है, ऐसा क्या लिखोगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी की पावर 3/3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस सी, सिंपल। इसको एक्स टी लिख सकते हैं, क्यों, कि एक्स टी का मतलब क्या है, टी का फंक्शन हो जाएगा ये, सिंपल। हाँ ना बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन देखो आप एक बार अच्छे से, ठीक। चलो, तो ये आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है, किसकी, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन से तुम क्या समझते हो, डेफिनेट से देखो एक लॉजिक से बात समझना बेटा। डेफिनेट का मतलब क्या है, डेफिनेट का मतलब क्या है, डेफिनेट का सिंपल सा मतलब है कि फिक्स होना, मतलब एक लिमिट होती है उसकी, क्या होती है, एक लिमिट। यानी कि मैंने बोला भाई मैं यहाँ से अंकलेश्वर से कोसंबा जाना चाहता हूँ, तो मेरी लिमिट है ना, मेरी लिमिट ये है कि मैं सिर्फ अंकलेश्वर से कोसंबा जा सकता हूँ। जैसे अभी मान लो 10th में हो या 12th में हो या 10th 12th का जो बच्चा होता है उसको एक परमिशन मान लो घर से क्या मिलती है, वो अपने शहर में यानी अपनी सिटी में, ठीक है, वो अपने फ्रेंड से मिलने जा सकता है। अगर उसे बाहर जाना है अपने दोस्त से मिलने या अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर, तो घर में पूछ के जाना पड़ेगा। यानी कि उस बच्चे की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अपने घर से अपने ही शहर में अपने फ्रेंड के घर तक, ये उसकी लिमिट है। यानी वो डिफाइन कर दिया है, डेफिनेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, डेफिनेट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे ही अभी तक जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वो इनडेफिनेट था, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब इसकी क्या है, लिमिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लिमिट, कि भैया यहाँ से तुमको यहाँ तक ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। बोलो आया, क्लियर है ना। चलो अब देखो इसमें क्या है, इसमें लिमिट रखते हैं बस। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन दिया है आपको f of x dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, कहां से कहां तक है वो बाद में देखेंगे। पहले हमें एक इंटीग्रेशन दिया है कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस f of x dx, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लिमिट डाल देते हैं a से b, है ना। a का मतलब होता है लोअर लिमिट, क्या ये, लोअर लिमिट, ठीक। अच्छा, b का मतलब होता है अपर लिमिट, क्या होता है, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, ठीक है बच्चों। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx को जब हम सॉल्व करते हैं a से b तक, तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं f(x), क्या लिखते हैं बेटा, इसको f(x) लिखते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शन आएगा वो f(x) में आ जाएगा। f(x) a से b, a से b, ठीक है। अब देखो तुम मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम कैसे लिमिट निकालते हो। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, और इस घर से तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो, ये तुम्हारा घर है, इस दोस्त के घर जा रहे हो, तो ये डिस्टेंस निकालनी है तुमको। कैसे निकालोगे, मान लो ये a है और ये b है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे दोस्त का घर है, तुम्हें अपनी डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करोगे, b माइनस a बराबर क्या लिखोगे, d, ये तो लिखोगे, हाँ ना।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट का मतलब समझ रहे हैं? लिमिटेशन, यानी वो यहां से वहीं तक जा सकता है, लिमिट का मतलब। अच्छा, तो इसको लिखेंगे I बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, खत्म, एकदम सिंपल, समझ गए। इंटीग्रेशन लिमिट का मतलब क्या है कि हमें पहले इंटीग्रेशन, देखो जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया है, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि इसमें लिमिट है। इनडेफिनिट में जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही यहाँ पर सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको सॉल्व करके मान लो आया तुम्हारा क्या, एफ एक्स आ गया। क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। एफ एक्स का मतलब क्या है? जैसे वो एक्स की पावर 3 है, मान लो इंटीग्रेशन में दे दिया गया है, इंटीग्रेशन दे दिया है एक्स की पावर 3 डी एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है? एक्स की पावर 4/4 आ गया। यही तो आया, हाँ है ना। और डेफिनेट है इसलिए इसमें प्लस सी तो आएगा नहीं। डेफिनेट है इसलिए इसमें प्लस सी यानी कि कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक, अच्छा इसकी लिमिट क्या है बेटा? मान लो ए से बी है, तो ए से बी। अब ये जो क्या है ना, ये एफ एक्स है, ये क्या है? स्मॉल एफ एक्स है, ये क्या है? एफ एक्स। समझ आया? ये है, ये सॉल्व करने के बाद जो आया वो है। अब इसमें क्या करना है? ये जो फंक्शन बन गया वो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बन गया। अब पहले एक बार इसमें क्या रखना है? एक बार इसमें b की वैल्यू रखनी है, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4/4। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अब इसमें हमें सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं? सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे उससे बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी तुमको, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मान लो अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मैं कंबाइंड क्वेश्चन लेक्चर लूंगा, जिसमें मैं आपको फिजिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, काइनेमेटिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन कराऊंगा। तो वो क्लियर हो जाएगा कि हमने ये सब इतनी मेहनत जो की है ना, 3 डिफरेंशिएशन लेक्चर के मतलब 1 वीक लगभग हो गया हमको, 1 वीक से ज़्यादा हो गया। तो हमने 1 वीक से ज़्यादा क्यों दिया, ये बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इसके बिना आपको वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आ जाएगा तो वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन मुझे दिया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया है x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2, ये मुझे दिया है। और भैया इसमें जो लिमिट लगी है ना वो 2 to 3 लगी है। क्या लगी है? 2 to 3। 2 to 3 का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से सुन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x की पावर 3/3। भाई x की पावर 2 + 1, नीचे भी 2 + 1। ठीक है, अच्छा माइनस 3 x की पावर कितनी है? 1, तो 1 + 1 यानी 2/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 0 + 1/0 + 1, ये आ जाएगा। कहाँ से कहाँ पे लिमिट है? 2 से 3, है ना। तो ये फंक्शन आया है। इस फंक्शन में एक बार ये हमारा क्या है, इसको बोलेंगे हम एफ ऑफ एक्स। देखो ये स्मॉल छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो ये बड़ा वाला एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? एक बार 3 की वैल्यू रखनी है, फिर माइनस कर देना है, फिर 2 रख देना है। जहां जहां एक्स दिखे, जहां जहां एक्स दिखे, जहां जहां वेरिएबल दिखे, वहां वहां क्या रखना है? पहले 3, फिर माइनस करके क्या रखना है? 2। बोलाया तो देख, पहले क्या करना है? 2 3 की पावर 3/3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2/2 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, बोल हाँ ना। अब क्या करना है? माइनस कर देना है। माइनस करते हो क्या करोगे? 2 की पावर 3/3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2/2 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसा तो क्या आ जाएगा? 9/27 27/3 माइनस 3 इंटू 9/2 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसा आ गया। माइनस 2 की पावर 3/3, 2 की पावर 3/3 मतलब 8/3 माइनस
3 इंटू 4/2 प्लस 4। समझ आ गई बात? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, मतलब सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? 27/3 काट दो इसको तो कितना बचेगा? 9। अच्छा 9 माइनस 9 प्लस 6 15 है ना, तो यह आ जाएगा 15 माइनस 27/2, ठीक है, माइनस 8/3 और यहां से जोड़ जाएगा कितना होगा 2। 6 प्लस माइनस 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा? -6 प्लस 4 आ जाएगा, राइट, -6 प्लस 4 तो प्लस 2 -2 आ जाएगा, तो 8/3 -2, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो भाई? 30 माइनस 3 मतलब 3/2, 30 माइनस 27/2 मतलब 3/2। यहाँ से क्या आएगा? 3 दूनी 6 यानी कि कितना आ जाएगा बेटा? 8 माइनस 6 2/3, यह आ जाएगा -2/3। यानी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 माइनस 2/3 9 माइनस 4 5/6 5/6। समझ गए? 9 माइनस 4/6 तो कितना हुआ? 5/6। तो इट इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5/6, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, सिंपल सा। मान लो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 to 15 x की पावर 4 dx ले लिया। चल छोटा ले लिया एकदम बच्चों वाला, कितना आ जाएगा? बोल क्या आएगा? x की पावर 4 है ना, तो 4 + 1/4 + 1 क्या आएगा? 10 to 15। तो i बराबर क्या लिखेगा? x की पावर 5/5 10 to 15 क्या लिख देगा बेटा यहाँ पर? i बराबर x 15 की पावर 5 15 की पावर 5/5 माइनस 10 की पावर 5/5। समझ गए? खत्म, यही आंसर है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। अभी और भी क्वेश्चन देखते हैं, छोटे बड़े सब देखते हैं इसमें, ठीक। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। मान लो मैंने बोला भैया कि मैंने sin 2x माइनस cos 3x ले लिया, cos 2x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और लिमिट ले ली यहाँ पर π/2 से π/2 से π, समझ गया? मतलब π/2 से π का मतलब है कि 90 से 180 डिग्री। कितनी है? 90 से 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब तक क्या करना है? यहाँ पर सिंपल काम करना है। i बराबर, पहले इसको सॉल्व कर लो। sin x 2x से इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx क्या है? π/2 से π माइनस cos 2x dx क्या है? बोलो भाई। π/2 से π, ठीक है। sin 2x को क्या करोगे बेटा? इंटीग्रेशन करोगे। याद करो sin ax का इंटीग्रेशन क्या आता था? माइनस cos ax/a, तो माइनस cos 2x अपॉन 2, ऐसा कर लो, माइनस आगे लगा लिया, ठीक है। और π/2 से π लिमिट लगा दी, ठीक। डरना नहीं, सिंपल है। cos 2x का क्या आ जाएगा? sin 2x अपॉन 2 π/2 से π
है ना, पहले पाई रखेंगे फिर पाई बाई 2 रखेंगे। तो भैया चलो चालू करते हैं, माइनस कॉस 2, यहाँ ध्यान रखना ये माइनस को बाहर ले लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 2 पाई अपॉन 2। यह काम करो, इसमें से -1/2 कॉमन ले लेते हैं तो cos 2x बचेगा, इसमें से -1/2 ले लेते हैं तो cos 2x बचेगा। cos 2x में रखो cos 2 पाई माइनस cos 2 पाई/2, ठीक, -1 अपॉन इसमें से भी 2 ले लो बाहर, sin 2 पाई माइनस sin 2 पाई/2, ठीक, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यह बचेगा -1/2। cos 2 पाई की वैल्यू पता है क्या होती है? cos 2 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, मतलब सॉरी 1, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, ठीक है। sin पाई की वैल्यू 0 और sin 2 पाई की वैल्यू भी 0, दोनों होती है। अगर आपने आपके जो मैथ वाले सर हैं, अगर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी होगी तो कोई दिक्कत होगी नहीं समझने में, तो आसान होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आती है सारी चीज़ें, तो पता होगी वैल्यू, और नहीं पता है तो ये पता कर लो, नहीं पता है तो पता कर लो, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखो -1/2 cos 2 पाई आ जाएगा, तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस -1, -1/2, 0 माइनस 0, तो कितना 1/2, 1 + 1 -0, आंसर आ गया कितना? 1, कितना आएगा? 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट रह गया बढ़िया सा, ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन होते हैं सारे सारे। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर, ऐसा लिख दूं मैं कि 3 cos स्क्वायर 2x, या cos स्क्वायर x लिख लेते हैं भाई, cos स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन कहाँ से करें? 0 से पाई, 0 से पाई कर लेते हैं, ठीक है, 0 से पाई नहीं, आप एक काम करो, कर दो 0 से पाई, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करते हैं, अब इसमें देखो सीधी बात है भैया कि अगर तुम इंटीग्रेशन करने जाओगे तो इंटीग्रेशन आएगा cos स्क्वायर x dx, 0 से पाई। अब इसमें क्या करें? इसमें सीधा सीधा है कि भैया cos स्क्वायर x को हमें चेंज करना पड़ेगा पहले, क्योंकि cos स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता नहीं, अगर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज करते हो तो क्या करोगे भाई? चेंज करोगे तो यहाँ लिखोगे कि भैया cos 2x बराबर 1 माइनस या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो 1 + cos 2x आ जाएगा, 1 + cos 2x आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू उठा करके वहाँ रख दो, इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3 0 से पाई और 1 + cos 2x बाई 2 dx, ये इधर आ जाएगा, है ना, समझ गए। अब सिंपल है तो कर लो भैया, 3/2 कॉमन आ गया इसमें से, 0 से पाई के लिए 0 से पाई dx प्लस 0 से पाई cos 2x dx, ऐसा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा? I बराबर 3/2 x 0 से पाई प्लस sin 2x बाई 2 0 से पाई, ठीक है। अब देखो 3/2 पाई माइनस 0 प्लस 1/2
साइन 2 पाई माइनस साइन 0। ठीक है जी। अच्छा एक लास्ट देखो यहाँ पर 3/2, इधर पाई आ जाएगा और इधर क्या आएगा प्लस 1/2, इसकी वैल्यू 0, 0 माइनस 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा i बराबर 3π/2। समझ गए कि नहीं समझे, है ना। तो सिंपल होता है, टफ नहीं है, सिर्फ उसमें लिमिट डालनी है, वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक बार बस लिमिट पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन का मतलब है कि जो फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं वो हम करेंगे, पहली बात। दूसरा, एक मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन में बाकी था, वो भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों अच्छे से पढ़ना, समझना, आएगा प्रैक्टिस करना, क्लियर। ओके, बाय बाय।